एक बहुत ज़्यादा गंदी राजनीति चल रही है दोस्तों। देखो, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं जितना हो सके मैं अपना एक वीडियो बना के ये पोस्ट करके आप तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि देखो, बहुत ज़्यादा गंदी राजनीति हो रही है। जो कोलकाता में रेप केस हुआ उसके अगेंस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि वी वांट जस्टिस, हमें जस्टिस चाहिए इसको लेके। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब सीबीआई के पास भी केस चला गया और आज करीब 1 महीने हो गए हैं इस केस को लेके, लेकिन अभी तक उस एक बंदे को छोड़कर और किसी को भी अरेस्ट नहीं कर पाया, पुलिस हो या फिर सीबीआई हो। और जब इतने दिन बीत गए, अभी जाके ममता बनर्जी ने अपना मुंह खोला है और ममता बनर्जी ने अपने भाषण में ये बोला है कि हमें एक नया कानून बनाने की ज़रूरत है, हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की ज़रूरत है, हमें हमें 100 दिन के अंदर, सॉरी 10 दिन के अंदर जो है फांसी दे दूंगा उस संजय घोष को। और भी बहुत सारी बातें बोली है कि पार्लियामेंट में नया कानून बनाना। अरे, कानून पे बात क्यों हो रही है? ममता बनर्जी चाहती है कि हम जो जस्टिस की मांग कर रहे हैं, हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अभी भी 20 लोगों ने उसका रेप किया था, उस 20 लोगों में से बस एक आदमी को अभी तक अरेस्ट किया गया और अभी भी 80 से 90 लोग को अरेस्ट किया ही नहीं गया। उनको कर ही नहीं पा रही है सीबीआई या फिर पुलिस हो। तो उनको पहले अरेस्ट तो कर लिया जाए। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी क्या कर रही है कि नहीं, हमें जो संजय घोष है उसको 10 दिन के अंदर फांसी देना है, हमें नया कानून लाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। लेकिन जो अभी भी 20 लोग बाकी है ना, उनको अरेस्ट नहीं करना, बस हमें नया कानून लाना है और 10 दिन के अंदर उस संजय घोष को फांसी देना है। इस मुद्दे पे अड़ी है। और ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ बिल्कुल हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स, इसको बिल्कुल भुला देने के लिए ये चीज़ करी जा रही है। क्योंकि एक बार आप सोच के देखो, अगर ममता बनर्जी जो बोल रही थी कि 10 दिन के अंदर फांसी देना है, अगर 10 दिन के अंदर फांसी हो जाती है, उसके बाद क्या कोई प्रोटेस्ट करेगा? नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगेगा अरे चलो हो गया, जिसका रेप होगा उसके अगेंस्ट, जिसने रेप किया था एक आदमी को अरेस्ट किया गया तो उसको फांसी हो गया। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो नो आंसर, कोई कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि सब समझेंगे चलो हो गया, केस खत्म। लोग भी बिल्कुल शांत हो जाएगा और सभी को शांत करने के लिए ही ये किया जा रहा है। मैं आप खुद से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस केस के ऊपर बिल्कुल भी अपना मुंह बंद ना रखें। सोशल मीडिया पे इसको लेके बहुत ज़्यादा सर्कुलेट किया। देखो, रेप केस एक नहीं होता, रेप केस बहुत सारे हमारे देश में हर रोज़ होते हैं, लेकिन ये केस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली किया गया है। मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि उस हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही थी, बहुत गंदी चीज़ें हो रही थी महिलाओं को लेके। और ये बात उन दीदी को, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन दीदी को पता चल गई थी और उसके अगेंस्ट ही डॉक्टर, उस हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर हैं या फिर जो भी पार्टी से रिलेटेड है, आई थिंक मुझे बिल्कुल लगता है टीएमसी की उसमें बिल्कुल बहुत बड़ी एक हाथ है। उन्होंने मिलकर ही उस लड़की को मार दिया होगा और मारने से पहले उसका रेप भी किया गया होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो, अगर आप टीएमसी सपोर्टर भी हो, प्लीज़ इस केस के ऊपर फोकस करो। थोड़ी दिन के लिए ये समझ लो वो आपकी बहन ही थी, मतलब पार्टी का नाम भूल जाओ। लेकिन हमारे देश में पता है वो क्या रहा है? मैं खुद बंगाल से हूँ, हमारे यहाँ वो क्या रहा है, मैं जब भी इस डॉक्टर केस को लेके जो है फेसबुक पे जो है कोई पोस्ट करता हूँ, तो हमारे आसपास जितने भी टीएमसी के वर्कर्स हैं या फिर टीएमसी के जितने भी लोग हैं, वो मुझे बोल रहे हैं कि भाई अपना लक्की भंडार का जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दे, अपना लक्की भंडार में जो पैसे लेता है वो बंद कर दे, अपना ये बंद कर दे, अपना वो बंद कर दे, जो भी सरकारी स्कीम मिलता है तुझे वो सब बंद कर दे। भाई क्यों बंद करूँ? पहली बात तो मेरे फैमिली में किसी को लक्की भंडार नहीं मिलता, कोई भी स्कीम मुझे नहीं मिलता। मेरा जो घर है ये मेरे बाप ने बनाया है, अपनी मेहनत से बनाया है। और इसके बाद भी मैं अपनी मेहनत से ही जॉब करता हूँ। मैंने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की, जहाँ तक की है अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ, कोर्सेज कर रहा हूँ, जॉब ट्राइंग कर रहा हूँ। मैं सरकार के बिल्कुल भी पैर नहीं चाहता आप लोगों की तरह, ठीक है? आप लोग बार बार ये थ्रेट दे रहे हो लोगों को कि लक्की भंडार बंद कर दो, ये बंद कर दो, आप सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हो तो ये सब बंद कर दो। भाई क्यों बंद करे? क्यों बंद करे? सरकार क्या आपकी पॉकेट से दे रही है? अगर चलो मैं बंद कर दूंगा, आप मेरे से टैक्स लेना बंद कर दो, मैं सरकारी स्कीम लेना बंद कर दूंगा। अब मेरे पापा से टैक्स लेना बंद कर दो, मैं ये सभी चीज़ें बंद कर दूंगा। आप एजुकेशन पर 18% जीएसटी लेना बंद कर दो, मैं कोई भी सरकारी स्कीम लेना बंद कर दूंगा। आप पहले बंद करो, हमसे लेना, फिर हम बंद करेंगे आपसे लेना। आप ये बार बार जो भी लोग डॉक्टर मौमिता को लेके जो है फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, आप लोग बार बार उन्हें ये पोस्ट एक फॉर्म बना के भेजा जा रहा है कि ये देखो, ये फॉर्म फिलअप करके हमें दे दो, हम तुम्हारा लक्की भंडार बंद कर देंगे, हम तुम्हारा ये स्कीम बंद कर देंगे, हम तुम्हारा ये स्कीम बंद कर देंगे। तुम होते कौन हो बंद करने वाले? वो उस स्कीम का पैसा क्या आपकी तुम्हारे जेब से आ रहा है या फिर ममता बनर्जी की जेब से आ रहा है? उस
स्कीम का पैसे जो है हमारे टैक्स के पैसे आ रही है, हमारे टैक्स से पैसे हमको देने के बाद आप लोग बोल रहे हो कि हमें वोट करो वरना वो पैसे नहीं दूंगा। अरे नहीं चाहिए आपके पैसे, रखो आपके अपने पास। इसके बाद जब बंगाल के लोग ये समझ जाएंगे ना, और मैं समझा के रहूँगा, मैं इसके बाद भी वीडियो बनाऊंगा, अगर इस वीडियो को लोग समझ पाए, मेरे इस वीडियो को समझ पाए, मेरा इस वीडियो का जो मोटिव है वो लोग समझ पाए, तो मैं इसके ऊपर और भी वीडियो बनाऊंगा और इस टीएमसी को मैं बिल्कुल एक्सपोज करके ही छोड़ूंगा। देखो मैं कोई बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे बंगाल के जहाँ जहाँ तक जितने भी फॉलोअर्स हैं ना टीएमसी के, वो सब यही बोलते हैं कि अगर तुम टीएमसी का विरोध कर रहे हो तो इसका मतलब तुम बीजेपी सपोर्टर हो। मैं बीजेपी का बिल्कुल सपोर्टर नहीं हूँ, एक समय पे था लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है बीजेपी कैसे मुस्लिम्स के अगेंस्ट बात करके हिंदूज के वोट्स को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ये सब मुझे अभी तक ज्ञात हो चुका है, ठीक है। और मैं आपको भी बता दूँ, टीएमसी को बता रहा हूँ, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। आप समझ रहे हो कि बीजेपी ये करती है, लेकिन आप भी ये करते हो। आप भी मुस्लिम्स को भड़का कर हिंदूज के वोट को लेते हो, ऐसा बीजेपी करती है। लेकिन आप हिंदूज के अगेंस्ट बात करके मुस्लिम्स के वोट बटोर रहे हो, ठीक है। ये बात हर बंगाली जानता है। आप कैसी गंदी राजनीति करते हो ये पूरा बंगाल अब जान चुका है। और इसके अगेंस्ट बोलना मैं समझता हूँ बिल्कुल जायज़ है, और मैं बोलूँगा अगर आपको मेरे घर पे अटैक करना है आप कर सकते हो। 2019 के बाद भी आपने मेरे घर के सामने एक घर को बिल्कुल आग में जला दिया था, क्योंकि उस घर में जो लड़का था उसने बीजेपी का कोई कुछ किया था, उसके रैली में गया था या ऐसा कुछ, इस कारण की वजह से आपने उसका घर जला दिया था। उसकी जो माँ थी उसको मजबूर किया था कि वो जो यहाँ का नेता है उसके पैर छू के माफ़ी मांगे, तभी जाके उसके बेटे को छोड़ा जाएगा। तो ये जो गंदी जो ये गुंडागर्दी चला रखी है ना, ये सब बंद होगा, एक दिन ज़रूर होगा जब बंगाल के लोग समझ पाएंगे आपकी ये गंदी राजनीति। और मैं ये बात हर एक वीडियो में ज़रूर बोलूँगा, और मैं चाहूँ तो बंगाली में बोल सकता हूँ, बंगाली में वीडियो बना सकूँ, लेकिन मैं हिंदी में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ पूरे भारत में ये पहुँचे। और ख़ासकर मैं बस सोचता हूँ यार, ये ध्रुव राठी एक यूट्यूबर आप सब जानते हो, लेकिन ध्रुव राठी कभी क्यों ममता बनर्जी के अगेंस्ट ये सब क्यों वीडियो नहीं बनाता यार। ये मोदी गलत है, मोदी के अगेंस्ट वीडियो बनाता, बिल्कुल मैं उसके सपोर्ट में हूँ, लेकिन ये मोदी से ज़्यादा डिक्टेटर ममता बनर्जी है। हमें आप पता है, अगर आप बंगाल में हो ना, आप अगर एक वोटर हो, आप कभी भी किसी आदमी के सामने बोल नहीं सकते कि मैं बीजेपी को वोट देता हूँ। अगर आपने बोल दिया बीजेपी को मैं वोट देता हूँ, इसका मतलब आप एक टेररिस्ट हो, आपको मारा जाएगा, आपके घर जला दिए जाएंगे। बस ये अगर आप बोलोगे कि मैं कोई पार्टी नहीं करता, मैं बस वोट देता हूँ, और हाँ वोट बीजेपी को देता हूँ, ये सुन के भी आपको मारा जाएगा कि आप टीएमसी को वोट क्यों नहीं देते। मतलब कोई फ्रीडम नहीं है, कोई डिक्टेटरशिप तो छोड़ो, जो मेन फंडामेंटल है हमारे भारत का, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, सबको अधिकार है अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस, अपने फ्रीडम से वोट करना। लेकिन बंगाल में आप अगर वोट देते हो, फ्रीडम है आपके पास, बिल्कुल फ्रीडम है आपके पास वोट देने, लेकिन समझो मैंने वोट दिया अपने फ्रीडम से किसी एक पार्टी को, मैं वो बता भी नहीं सकता किसी को। अगर मैंने बता दिया तो ख़त्म। मुझे नहीं पता और किसी राज्य में ऐसा होता है कि, लेकिन हमारे बंगाल में बहुत ज़्यादा ये होता है। मुझे नहीं पता जब टीम से अगर यहाँ से चली भी जाएगी, जब हार भी जाएगी यहाँ पे स्टेट इलेक्शन, उसके बाद भी मुझे नहीं पता इसके बाद जो सरकार आएगी वो कैसी करेगी। क्योंकि पता है क्या होता है, जब इससे पहले सीपीएम थी, सीपीएम भी बहुत ज़्यादा दादागिरी करती थी, उसके बाद टीएमसी आई तो सीपीएम के जितने भी गुंडागर्दी जो नेता थे वो टीएमसी में चले गए। अब जब टीएमसी भी अगर हार गई ना, सब जो बीजेपी जीत गई, तो टीएमसी के जो जितने भी गुंडे नेता है ना वो बीजेपी में चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी तो ऑलरेडी बाहर फैला के बैठी है कि आओ जितने चोर डकैत मुजरिम और रेपिस्ट है वो सब बीजेपी में आ जाओ। ये तो बिल्कुल है ही। तो बीजेपी भी आने के बाद भी बंगाल का हालत बिल्कुल ख़राब होगा, मुझे पता है। आई डोंट नो कौन आएगा जिससे बंगाल सुधर पाएगा या फिर ये देश सुधर पाएगा, लेकिन मैं बस यही बोलूँगा कि देखो, ज़्यादातर लोग या फिर ज़्यादातर हम जैसे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं ना, यार मैं ये सब पॉलिटिक्स बेकार है, मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। लेकिन ज़रा सोच के देखो, अगर आप वोट देते हो ना तो आप भी एक पॉलिटिक्स के अंदर हो, आपको पॉलिटिक्स जानना ज़रूरी है, आपको पॉलिटिक्स में थोड़ा जानना ज़रूरी है। पता है क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स सभी चीज़ें पॉलिटिक्स के अंडर ही आती है। अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं हो तो आप इस देश का हिस्सा नहीं हो। अगर आप वोट देते हो तो आपको पता होगा कि
कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छा नेता चुनना, एक अच्छा एमपी एमएलए चुनना। क्योंकि अगर गलती से भी आपने मोदी का चेहरा देख के अगर एक रेपिस्ट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वोट दे दिया, तो वो रेपिस्ट आपके अराउंड कितने रेप करेगा आपको खुद भी नहीं पता। ठीक है, बस यही बोलना चाहूँगा कि देखो वोट जब देते हो किसी पार्टी को देख के मत दो। मैं नहीं बोल रहा टीएमसी एकदम बेकार है, पूरी बीजेपी एकदम बेकार है। बहुत से नेता ऐसे हैं, बहुत से एमएलए एमपी हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो एमएलए एमपीज को देख के वोट दो, जो आपके एरियाज में जो वोट लड़ रहे हैं उसको देख के दो कि वो नेता कैसा है, वो एमएलए कैसा है, वो एमपी कैसा है। कोई पार्टी कुछ नहीं होता, टीएमसी एक नाम है बस। वो टीएमसी का मतलब ही है ममता को हम वोट दे रहे हो तो ममता आके आपको दूध पिलाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। आपके एमएलए एमपीस जो है आपके लिए काम करेंगे। हमारे यहाँ पे देख लो, हमारा जो एमपी है ना, मैंने टीएमसी का 15 साल का रूल है हमारे यहाँ। 15 साल में मैंने उसको सिर्फ 3 दिन ही देखा है। 3 दिन देखा है, 5 साल के 3 बार जब वोट आया तभी मैंने देखा है। और इससे पहले तो मैं वोट नहीं करता, तो इससे पहले तो मैं पहचानता भी नहीं था, बस पोस्टर में जो फोटो देखा था। इस साल मैंने पहली बार देखा, इससे पहले मैंने कभी अपने मोहल्ले में भी नहीं देखा। तो यही हाल है हमारे यहाँ पॉलिटिक्स का। तो इसलिए मैं जो स्टूडेंट्स हैं और जितने भी व्यूअर्स हैं जो सोशल मीडिया पे, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो पॉलिटिक्स में आप चाहे ना भी हो, फिर भी जो है एक सेंटरिस्ट पॉलिटिक्स में आओ या ना हो, वो तो आपकी मर्जी है। लेकिन पॉलिटिक्स को समझो, और पॉलिटिक्स बैड पॉलिटिक्स और गुड पॉलिटिक्स में जो है अंतर समझो और उनको सपोर्ट करो। अगर आप करना नहीं चाहते, लेकिन सपोर्ट तो करो कम से कम। जो गंदी चीज़ें हो रहे हैं उनके लिए आवाज़ तो उठाओ कम से कम। बस ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।